हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज फिर हम मिलियन के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है? ये एक प्रकार का विलय होता है। ये किसी ना किसी विलायक में घोला जाता है। तो इसको हमने स्मॉल w से लिख लिया। स्मॉल w बराबर हो गया 2 ग्राम। 20 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये जल क्या हो जाएगा? ये विलायक हो जाएगा। 20 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है। विलयन का क्वथनांक बराबर 373.52 केल्विन है। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार क्या होगा पूछ रहा है। यदि जल का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक केबी का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो, तो हमें ये अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? जो ये अवाष्पशील पदार्थ है उसका अणुभार निकालना है। ठीक, देखिए। अच्छा, जो यहाँ पर शुद्ध विलायक दिया हुआ है, विलायक कौन सा है? यहाँ पे विलायक क्या है? जल है। इसका क्वथनांक कितना होता है? विलायक का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है। जल जो हमेशा 100 डिग्री सी पर उबलता है। ठीक, ये केल्विन में दिया है तो इसको भी केल्विन में चेंज कर लेंगे। 273 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 373 केल्विन। ठीक, इसके बाद डेल्टा टीबी क्या होता है कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, कितनी वृद्धि हुई, क्वथनांक में वृद्धि। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? सूत्र होता है, याद रखना, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक। ठीक, विलयन का क्वथनांक कितना दिया हुआ है? 373.52 माइनस शुद्ध जल का है 373, तो कितना आ जाएगा? 0.52 केल्विन। इतने आएगा। ठीक, इसके बाद अणुभार पूछ रहा है। अणुभार के लिए सूत्र पड़ा होगा 1000 गुणे केबी गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W। ठीक, मान लगाते हैं। देखिए क्या बन जाएगा? 1000 केबी का मान है 0.52 और स्मॉल w का मान है 2। डेल्टा टीबी का मान हमने निकाला है 0.52 और कैपिटल W का मान कितना है? 20। तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 100। तो जो ये अवाष्पशील पदार्थ है जिसका 2 ग्राम प्रयोग किया गया है उसका अणुभार कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुला है। 100 ग्राम जल में घुला है, तो यहाँ पर विलय क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। 20 ग्राम ग्लूकोज, तो ये 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया। ठीक, 100 ग्राम जल में घुला है, तो कैपिटल W यानी विलायक की मात्रा कितनी हो गई? 100 ग्राम। 100 ग्राम जल में घुला है।
यदि शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन हो, शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक याद रखना है सभी लोगों को, कितना है? 373 केल्विन। और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो पूछ रहा है विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि जब शुद्ध जल 100 ग्राम जल में 20 ग्राम ग्लूकोज घोल देंगे तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सभी लोगों को सूत्र पता होगा, कितना होता है? C6H12O6। जब इसका हम अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो फार्मूला क्या बनेगा? M बराबर 1000 गुणे KB गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB और गुणे कैपिटल W, यही होता है। ठीक, इसके बाद मान लगाएंगे 180 बराबर 1000 KB, KB का मान 0.52 और स्मॉल w का मान 20, ये पता नहीं है, और ये दिया है 100। तो 1 2 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो भी कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टीबी का मान आ गया 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 अंक बाद 0.18, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, सॉरी 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 9 से काट देंगे तो आ जाएगा 0.945, कितना बचा? 7, 70 हो गया। 9 सती 63, फिर 7 बचा, फिर 9 सती 63, ये 7 7 आता ही चला जाएगा, तो इसको हम 8 लिख लेंगे। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.578 केल्विन। ठीक, इसके बाद डेल्टा टीबी बराबर सूत्र पड़ा है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक या शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहाँ पे विलायक जल ही है, जल का क्वथनांक। डेल्टा टीबी का मान है 0.578, विलयन का क्वथनांक निकालना है, विलयन का क्वथनांक, और माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक दिया है 373। जब 373 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और बन जाएगा विलयन का क्वथनांक बराबर, विलयन का क्वथनांक बराबर 373.578। तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 373.578 केल्विन। सभी लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, स्मॉल w हो गया 18 ग्राम, को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घोला गया है। पूछ रहा है कि कह रहा है कि 1.013 बार दाब पर यह जल जो है किस ताप पर उबलेगा? कौन से जल की बात पूछ रहा है? 1000 ग्राम में जब 18 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया गया है उसके बाद जल का पूछ रहा है।
अर्थात वो जल नहीं विलियन बन गया, यानी विलियन का क्वथनांक पूछ रहा है, विलियन का क्वथनांक पूछ रहा है। और जल के लिए Kb का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, ये क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, 180 होता है, निकाल लेना, यही आएगा। तो करते क्या है, सबसे और देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन होता है। नहीं अगर क्वेश्चन में दिया है तब भी याद रखोगे कि 373 केल्विन होता है। ठीक, इसके बाद सूत्र लगाएंगे, m बराबर 1000 गुणे Kb गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb गुणे कैपिटल W। m का मान 180 बराबर 1000, इसका मान 0.52, W का मान 18, नीचे हो गया डेल्टा Tb गुणा 1000। 1000 कैंसिल हो गया, 18 कम 18 दहम का, तो डेल्टा Tb बन गया 0.52 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.052 केल्विन आ जाएगा। पूछ रहा था कि विलियन का क्वथनांक कितना होगा, क्या पूछ रहा था, विलियन का क्वथनांक पूछ रहा है, विलियन का क्वथनांक क्वेश्चन मार्क था। ठीक, तो विलियन का क्वथनांक कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है डेल्टा Tb बराबर विलियन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक। डेल्टा Tb दिया हुआ है 0.052 बराबर विलियन का क्वथनांक माइनस 373 केल्विन। जब 373 केल्विन को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और जब ये और ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कि विलियन का क्वथनांक बराबर 373.052 केल्विन। तो जो ये जल होगा कितने डिग्री सी कितने केल्विन पर उबलेगा, 373.052 केल्विन पर उबलेगा। सभी को लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक। बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है। बेंजीन का क्वथनांक बराबर 353.23 केल्विन है। कह रहा है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, स्मॉल w है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम, कैपिटल W हो गया, 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। विलियन का क्वथनांक बढ़कर ये बेंजीन, ये शुद्ध बेंजीन का दिया हुआ है, कितने का दिया है, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है। और जब इसमें ये अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया गया है तो वो एक विलियन बन गया है। और विलियन का क्वथनांक दिया हुआ है, विलियन का क्वथनांक दिया हुआ है 354.11 केल्विन, 11 केल्विन दिया हुआ है। पूछ रहा है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान जो है वो 2.53 केल्विन
किलोग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। ठीक, क्या निकालना है? इस जो ये अवाष्पशील पदार्थ है इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक, अब देखिए शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक इतना था, जब इसमें इतने ग्राम अवाष्पशील को इतने ग्राम बेंजीन में घोल दिया गया है तो जो विलयन बना हुआ है उसका क्वथनांक दिया हुआ है, इतना हो जाता है। ठीक, तो बताइए क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई? क्वथनांक में वृद्धि कैसे निकालेंगे कि विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक। सभी लोग जानते हो जब शुद्ध विलायक में अगर कोई विलेय अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसीलिए जो डेल्टा टीबी का मान होगा वो विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक होगा। ठीक, तो विलयन का क्वथनांक दिया है 354.11 माइनस ये दिया हुआ है 353.23। घटाएंगे दाहिनी यहाँ हुआ 11, 11 से 3 गया 8, यहाँ बचा 0, दाहिनी 10, 10 से 2 गया 8 दशमलव, यहाँ बचा 3, 3 से 3 गया 0। ठीक, तो कितने केल्विन आ जाएगा? 88 केल्विन आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद क्या पूछ रहा है? मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। सूत्र होता है m बराबर 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB गुणा कैपिटल W। देखिए यहां पे लगा रहा हूं, क्या बन जाएगा? 1000 और KB का मान दिया है 2.53, स्मॉल w का मान है 1.80 अपान डेल्टा टीबी है 0.88 और कैपिटल W का मान है 90। तो देखिए ये दशमलव कैंसिल हो गया, दो अंक बाद, और 90 दूना होता है 180 होता है। इसको 2 से काट देंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, 5, 3, 1, 2, 3 और 2 अंक बाद दशमलव और 44 से भाग करना है। देखिए 44 से भाग करना है 25, 30 को, तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार ले जाते हैं। 5 को 20, 5 को 20, 2 22 बचा 3, 5 से 2 गया 3, उतार लिया 0। अब कितनी बार ले जाते हैं? 5 बार, 220 होता है। 6 बार ले जाते हैं, 7 बार देख लेते हैं। 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 30। ये बनेगा कितना आ जाएगा? 10, यहाँ दाहिनी 10, 10 से 8 गया 2, बचा 2, दशमलव लगा लिया, हो गया 0 और 44 पंचे, तो कितना आ गया? 57.5 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान पूछ रहा था तो इतनी ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया है? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी बुक से आगे के क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।